स्ट्रिंग का डेमो हो गया। ये भेजोगे स्ट्रिंग का डेमो जो कल बताया था कोड था सही बात है। देखो स्ट्रिंग बफर क्या होता है? स्ट्रिंग बफर होता है एक्चुअली म्यूटेबल स्ट्रिंग होती है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर एक अपन ने देखा था कि म्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग बफर क्या म्यूटेबल होता है और ये क्या करता है बेसिकली इसके अंदर अपन चेंजेस डायरेक्टली कर सकते हैं। ये क्या करता है जैसे ही अपन स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो एक 16 बाइट की एक हमारे को बफर दे देता है 16 बाइट का। वो देखते कैसे दिखता है, ठीक है, एक बार इतना देखते फिर अपन ये देखेंगे कि म्यूटेबल है क्या है, कैसे है, क्या है और कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बफर, ठीक है, इसको यूज करते हैं। ये कहाँ पे होता है? java.lang पैकेज के अंदर ही होता है, ये भी बाय डिफॉल्ट अंदर, ठीक है। सॉरी, अब इसमें क्या है, जैसे मैं अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कैपेसिटी, ये क्या करता है, कैपेसिटी मुझे दिखाएगा कि कितना बड़ा बफर है बाय डिफॉल्ट। ये है 16 तो लगा बफर है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग बफर में जैसे अपन स्ट्रिंग में न्यू स्ट्रिंग करके ऐसे लिखते थे ना ऑब्जेक्ट बना के, और मैं यहीं पर ही एक जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये एरर देगा, SP1 कर देता हूँ। और इसका अगर मैं यही सेम चीज चेक करूँ तो कितना आना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? स्ट्रिंग बफर में, हाँ स्ट्रिंग बफर 1 में ये कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? कितना आना चाहिए बफर में साइज ना उसका? हाँ 4 साइज का कैपेसिटी देख रहे हैं अपन, इसमें 16 ही थी, इसमें कितनी आएगी? उसमें 16 कैसे आएगी? मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, स्ट्रिंग बफर होता है क्या है, एक म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट करता है जिसके अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये बाय डिफॉल्ट एक बफर क्रिएट करता है जो 16 बाइट का होता है, इसलिए डिफॉल्ट बफर तो 16 बाइट का दे रहा है ये, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे मोहित लिख दिया है इधर, जैसे अपन स्ट्रिंग में लिखते थे ना न्यू स्ट्रिंग करके, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 16 होगी। आप क्वेश्चन आप देखो। अच्छा दिव्यांशु तुम बताओ, दिव्यांशु कितना होगी इसकी बफर साइज? 64। देखो 16 तो बफर से मिलेगी, 5 इससे मिलेगी,
1 2 3 16 तो मतलब रहेगी, उसके अलावा 5 और ऐड चाहिए। हाँ, ये अपन को क्या, ये क्या कर रहा है, बफर क्रिएट करके वो कर रहा है, इसके अंदर डाल रहा है 5, 21 हो गए। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इसकी लेंथ एक बार देख लेते हैं। प्लस बी वन कट लेंथ, क्या प्लस वाई एस, एक सेकंड, ये मैं कुछ लेंथ का दिखा रहा था, इसकी क्या लेंथ आएगी, इसकी क्या लेंथ आएगी, एक कैपेसिटी है फंक्शन और एक लेंथ फंक्शन है, इसमें अंतर क्या है। कैपेसिटी जब वो बफर की भी कैपेसिटी बताएगा और उसमें लेंथ भी सिर्फ लेंथ की बताएगा, मतलब 5 होगी। बिल्कुल सही, ये 5 ही देगा। 5 किसकी दे रहा है, देखिए कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट बफर साइज जो होता है ना स्ट्रिंग बफर का, बाय डिफॉल्ट ही जब आप ये न्यू बनाते हो ना तो एक 16 का बफर बना देता है, वो 16 का स्ट्रिंग बफर में। देखो मैं दिखा देता हूँ, क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट्स अ स्ट्रिंग बफर विद नो कैरेक्टर्स इन इट एंड इनिशियल कैपेसिटी इज 16 कैरेक्टर्स। ओके, नहीं 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 इसकी, ठीक है ठीक है, लिमिट होती है इसकी टू द पावर 31 स्ट्रिंग बफर की। ठीक है, ये कोड वाली, अरे क्या बात कर रहे हो, ये पहले जिट्रॉन से कनेक्ट था। मैं ये कह रहा हूँ ये पहले जिट्रॉन से कनेक्ट था, जब मैं ये कर रहा हूँ ना तो ये आ नहीं रही थी, इंटरनेट इतना तेज चल रहा है यहाँ का। मैंने नेट चेंज किया तब जाके सही चल रहा है। जहाँ पे भी अपन को करना होता है ना, क्या बोलते हैं, ज्यादा स्ट्रिंग में चेंजेस करने होते हैं, राइट, जगहों पे काम आती है ये, थ्रेड्स में जो होता है ना, जैसे थ्रेड्स में भी काम आती है, थ्रेड सेफ होती है बेसिकली।
क्या होता है कि थ्रेड से होने का मतलब ये है कि जैसे एक थ्रेड अगर प्रोसेसिंग में चल रहा है ना स्ट्रिंग बफर में, तो दूसरी मतलब बाकी सारे थ्रेड्स वेट करते हैं, इसीलिए थ्रेड सिप होती है। स्ट्रिंग बफर बिल्डर नहीं होता, मतलब स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं होता, उसमें सारे एसिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं। इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है कि एक जब तक चल रहा है सब वेट कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, कोई जो भी पहले आया ठीक है हो गया। हाँ बात है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बिल्डर की बात कर रहा था, ये सिंक्रोनाइज होता है जी। इसमें यही तो देखो, इनिशियल बाय डिफॉल्ट 16 होती है, आप चाहो तो इसमें वैल्यू डाल सकते हो। वो तो वैल्यू तो डाल सकते हो ना, बाय डिफॉल्ट 16 होती है जी। ठीक है, इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंसर्शन स्टार्ट करना है। ओके, sb1 डॉट इंसर्ट, ये पोजीशन बोल रहा है पहला, और दूसरी वैल्यू, इससे जीरो पे मैंने माइन डाल दिया, ठीक है, और स्पेस कर दिया। और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले किया है ना, जीरो पोजीशन पे माही लिखा है। अगर वहीं पे करते तो वन पे कर देता, वो एम को एम के ऊपर कर देता, ये तो कहीं पे भी लिख सकता। माही ओ ही तो देता ऐसा, देख लो क्या होता है, तो पोजीशन पे हो गए। अब क्या हो गया कि इसने माही वो था सही लिखा। हम्म, जी नाम बदल दिया मेरा, बहुत अच्छा। मतलब आपके फर्स्ट कैरेक्टर मतलब फर्स्ट पोजीशन के बाद इसने वो हाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको पीछे भी लिख सकता हूँ यूजिंग अपेंड, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, एस पी वन डॉट अपेंड, यहाँ पे लिख दो कुछ वैल्यू, तो जावा ऐसे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। अपेंड हो गई लास्ट में वैल्यू, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डॉट डिलीट। मान लो मुझे कैरेक्टर ऐड है एक है ये, तो कैरेक्टर ऐड क्या करता है, पोजीशन पे कौन सी पोजीशन में मुझे उड़ाना है, ठीक है, कैरेक्टर टू टू दबा दिया, तो अब ये क्या करेगा, कैरेक्टर पे जाके उड़ा देगा इसको। वाह, नाम बदल गया पूरा, ठीक है। डिलीट क्या करता है, दो वैल्यू लेता है, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। डिलीट फंक्शन है इसी का ही। अब आप अपन क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर पा रहे हैं ना। ओके, ठीक है। डॉट, और भी बहुत सारे हैं, ये कैपेसिटी बता दिया। कैरेक्टर ऐड क्या करता है, हाँ एक और चीज, ये स्ट्रिंग बफर है ना, इसको अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str, ठीक है, और ये है sb1, ये मुझे अब एरर देगा। अब इसके अंदर
अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसको टू स्ट्रिंग मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड का काम यही होता है कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बस। ठीक, हाँ हाँ वो स्ट्रिंग में चेंज हो गया ना, लेकिन स्ट्रिंग बफर व्हाटसोएवर डन अबव इधर आ गया, एसकेआर प्रिंट हो रहा। मेन मेन अंतर तो यही है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है और वो म्यूटेबल है। ये स्ट्रिंग, हाँ, और इसका नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर मैं एस टी आर और जीरो के अंदर ऐसे करके लिख दूं एच, एरर दे देगा मेरे को ये। हाँ, एरे से किया था ना, वो तो एरे का बनाया आपने, मैं तो सिंपल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा मैं। सिंपल स्ट्रिंग, यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग बफर है, मैं कोई एरे थोड़ी ना बना रहा हूँ इसका, राइट। मैं इसका कोई एरे बनाया नहीं है। स्ट्रिंग बफर में यही अंतर है कि इम्यूटेबल है। यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, डिलीट कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, इंसर्ट कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, अपेंड कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, डिलीट कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, राइट। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो इसको नहीं कर पा रहे, ये क्या लिखा हम एरे में, ओके। और अगर ऐसे करूंगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये पूरी पूरी स्ट्रिंग ही चेंज हो गई उसके अंदर, लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है। जैसे उसको अपडेट करता हूँ, इसके अंदर अपडेट कर पा रहा हूँ ना, अपेंड कर पा रहा हूँ, डिलीट कर पा रहा हूँ, वैल्यूज को अपने हिसाब से चेंज कर पा रहा हूँ, डिलीट इंसर्ट कर दूंगा तो वो बीच में डाल देगा, बीच पे कहीं पे भी डाल सकता है, अपेंड कर दूंगा तो लास्ट में डाल देगा, डिलीट कर दूंगा तो डिलीट कर देगा। ऐसे स्ट्रिंग में कोई ऐसे फंक्शन है नहीं, अपन ये सब नहीं कर सकते, ठीक है, ये ऑपरेशंस नहीं कर सकते। किस किस के फोन आ रहे हैं। एक और फंक्शन होता है इसमें, मेरे को याद आ रहा है, सेट लेंथ करके शायद से होता है, हाँ। अगर ये लगा दूंगा ना मैं 30, तो अब ये क्या करेगा, वाइट स्पेसिस पीस की बनाएगा और उसमें से कंज्यूम उतने करेगा जितना दे रखा है उतना कंज्यूम करेगा, और बाकियों में वाइट स्पेसेस दिखेगा। अभी जैसे इसमें मोहित ऐसा कुछ हो रखा है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, मोहित जावा हो रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये दिख रहे, कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है, ये इसने ऑक्यूपाई करके रखी हुई है कुछ वैल्यूज को, कि जब भी अपन और भी कुछ ऐड करते जाएंगे ना, ये हट जाएगी, इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। समझ आया? अब ये एक्चुअली ये इसलिए दे रहा था क्योंकि अपन स्ट्रिंग डाल रहा है ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एक बार sp1 लिखूंगा तो क्या होगा, ठीक है। 30 कैरेक्टर से आप काउंट कर सकते हो। मैं काम करता हूँ, इसको अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 12 कैरेक्टर्स कर लेते हैं। 30 कैरेक्टर्स के काउंट कई बार नहीं हो पाएंगे, ये 12 हो जाएगी। लिमिट सेट कर दिया था इसकी लेंथ। मोहित के 5 हो गए, स्पेस 6 और 4 जगह के 10 और 12, 12 ये, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रिंग बफर और बिल्डर में क्या डिफरेंस है?
मैंने अभी बताया, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, बफर और मैं उसकी बात कर रहा हूँ बिल्डर का, एक ही मेजर डिफरेंस है, एक ही। ये थ्रेड सेफ है बफर, और बिल्डर नहीं है। थ्रेड सेफ मल्टी थ्रेडिंग जब पढ़ेंगे ना, तब उसमें आपको ये पता चलेगा कि जब बिल्डर यूज, मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थ्रेड सेफ क्यों बोलते हैं? जब एक थ्रेड चल रहा होता है ना, बिजी है, तो बाकी सारे थ्रेड रुके रहेंगे बफर में। बिल्डर में ऐसा नहीं है, सारे एक साथ चलेंगे, सारा कॉन्करेंटली चलेगा। हाँ, इसका लाइव एग्जांपल अपना गेम होता है, स्कोर चल रहा होता है, मारियो भाग रहा होता है एक साथ थ्रेड चल रहे होते हैं ना, ज्यादा सही क्या लगता है? वो तो डिपेंड करता है ऑन द व्हाट इज रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक टाइम पे एक थ्रेड चले, तब बफर काम आएगा मेरे। बिल्कुल। और मेरे को अगर मल्टी थ्रेडिंग चाहिए तो बिल्डर काम आएगा। जी, मतलब दोनों के एडवांटेजेस हैं। जी, अपनी अपनी जगह पे दोनों एडवांटेजेस। बट अगर जहाँ जिसकी नीड है उसकी जगह दूसरा यूज कर लो तो डिसएडवांटेज। इसका सबसे सिंपल तरीका जो होगा ना, जैसे ऐसे समझो कि आपको एक चैट एप्लीकेशन बनाई, आपने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप, तो वहां पे ग्रुप बना रहे हो, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्डर की। कोई भी डाल सकता है मैसेज, वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर वही वन ऑन वन, सिर्फ वन ऑन वन ही है बात करना, तो बफर आ जाएगा। समझ गए? और वहां पे सारे काम थ्रेड से होते हैं अधिकतर। ठीक है, इसमें एक क्षेत्र ऐड करके भी होता है। नहीं, अच्छा पेंड है, ऐड वही कर देगा। हाँ, कुछ भी डाल, ठीक है। ठीक, बिल्डर बिल्डर करके देखो आप, सेम चीजें। बफर और बिल्डर कहाँ कैसे यूज होते हैं? ऐसे तो नहीं लेंगे। जब मैं आप एक्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग वगैरह बताऊंगा ना, तब ये बहुत काम आने वाले हैं। वो आने वाले हैं टॉपिक्स, वो भी उसी में। तब आप जब मल्टी थ्रेडिंग करवाओगे तो हमें टर्म्स याद रहने चाहिए कि कैसे अपन ने कैसे कैसे किया है। तब मैं करवाऊंगा भी लाइव। नहीं, पूरा ऐसा होना चाहिए ना कि दिमाग में रहना चाहिए कि इसका क्या होता है, क्या सिंटैक्स वगैरह जैसे। अच्छा, ये इंसर्ट के लिए इंसर्ट कर रहा है वैसा वही होता है ना, इंसर्ट इंसर्ट मतलब इंसर्ट। अभी एक बात है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा ही नहीं कि डॉट लाइन से क्या होता है, डॉट लाइन से पता नहीं, इसको ना पता हो उस पर पता सी बेसिक्स पर क्लियर होना जल्दी हो डॉट पे क्या is string at the last page. चार्ट कहाँ से आ गया? कैरेक्टर है वो। वो पोजीशन पे से डिलीट कर देगा। मैं भी वो सोचूं चार्ट कहाँ लिख दिया मैंने। मेरे ये 8 डिलीट हो गया था और आगे चला गया था। चूज मत बोल, 4 है तो मैंने चार्ट बोला, सबसे कुछ लेवल लिखा है तो मैंने चार्ट बोला ना, मैंने सुना ही नहीं। चल बोला नहीं, वो तो ना मेरे को बोलेगा कि फिर जाओ होगी फिर जाओ रहते चार्ट डिलीट सारे वो पोजीशन पे से डिलीट मैंने नहीं दिखा भाई। अरे ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कहा था कि बस कितना बड़ा बफर बाय डिफॉल्ट ये क्या क्रिएट कर रहा है, बता रहा है कि आपको कितनी बड़ी बाइट्स ले रहा है, एक बफर बना रहा है ना। बस यही पता करने के लिए कितना बड़ा बफर है अपने पास, कितना कितना उसने मेमोरी लोकेशन ले रखी है, बस और कुछ नहीं।
लेंथ लेंथ तो आपका वो दिखा रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल आपने सही बोला, 16 ही जोड़ना बाय डिफॉल्ट है। तो अगर मैं इसको ऐसा करता, बफर गए हो गए। अब बताओ क्या हुआ ये। हाँ समझ आया, कैपेसिटी क्या करता है वो, आया समझ में। हम्म, वो तो अभी अभी इससे पहले भी एक और चीज है टोकनाइजर से पहले। टोकनाइजर भी है और क्या है, अबे यार इसको बंद करो। ये क्रिएटिंग इम्यूटेबल क्लास टू स्ट्रिंग मेथड, ये भी तो है टोकनाइजर से पहले। ये भी तो देखूं। अच्छा बिल्डर का तो पता है, मतलब बताया तो है, सेम ही चीज है, दिखा देता हूँ। एस बी एस बिल्डर। वैसे मेजर डिफरेंस तो वही है जो मैंने बताया है ना। बत्तीस। अच्छा हाँ एस बी, कॉपी पेस्ट में हमेशा गड़बड़। 16 सेम ही। हाँ इंसर्ट अपेंड वगैरह वो सब। एस बिल्डर देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हेलो अपेंड आ गया, अपेंड वैसे ही काम करेगा, कैपेसिटी है। डिलीट आ गया, डिलीट कैरेक्टर एड इनसे और कैपेसिटी, इंडेक्स ऑफ इंसर्ट। ओके रिवर्स का उल्टा करने का होता है कुछ नहीं। अपेंड उल्टा करते हैं। एक मिनट पहले अपेंड तो कर दो, रिवर्स होगा कैसे बिना अपेंड किए, है ना। अपेंड तो करूं, पहले ऐसा कैसे बिना प्रिंट करें। हो गया उल्टा। ठीक है सेम ही चीजें हैं, जो ऑपरेशन ऊपर हो रहे हैं वो नीचे होंगी, बस अंतर ये है ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस मतलब ये वेट नहीं करेगा, ठीक है, ये मतलब ये करेगा, मतलब ये थ्रेड सेफ नहीं है, इसको थ्रेड सेफ बोलते हैं। और थ्रेड सेफ ये है थ्रेड।
ठीक है, इतना ही है ये, सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है इन दोनों में। ओके। 10 मिनट में खेल लेता हूँ। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये वाला, थोड़ा टॉपिक बड़ा है। इम्यूटेबल क्लास, फाइनल क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर स्ट्रिंग मेथड डालने पड़ेंगे। टोकेनाइजर। हम्म। अब तो गाड़ी पक गई। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक्सेप्शन एंडिंग और नेस्टेड क्लासेस। मल्टी थ्रेडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बस। ये रहा ना। है क्या? नहीं, बता दूंगा। ये भगवान, सब अगली बार ऊपर आऊं। नाम क्या था इसका? नाम क्या था? इम्यूटेबल क्लास। सर वो इमेज तो आ गई, ठीक है? आप अच्छा पढ़ेंगे। बताओ बताओ। तुम भी ये क्या बता रहे हो? इम्यूटेबल क्लास। इम्यूटेबल क्लास नहीं है, अपना टॉपिक ये है कि इम्यूटेबल क्लास टू स्ट्रिंग मेथड से बनानी है, मतलब क्रिएटिंग इम्यूटेबल क्लास टू स्ट्रिंग मेथड। ये दे रखा है तो बताना तो पड़ेगा। जब स्टार्ट है। हाँ होती है, लेकिन अपन फाइनल क्लास को यूज कर रहे हैं ना, मतलब। हाँ कर सकते हैं, हाँ पब्लिक स्टैट फाइनल वो भी कर सकते हैं, सही है। एब्स्ट्रैक्ट ही बना देता है, एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ। लेकिन फिर ये होगा, फिर उसकी सारे यहाँ नहीं बनेंगी, फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर कहीं और जाके यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो भी यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसा, है ना? लेकिन यार, वैसे कुछ भी देखिए। क्या क्या लिखा, फाइनल वैल्यू करनी पड़ेगी, जैसे तैसे देता हूँ यार।
ये तो देंगे। तो फाइनल हो जाएगा नल दिया तो। हाँ तो नहीं तो फिर तो उसकी वैल्यू हमेशा ही नल रहेगी, फाइनल है वो। फिक्स्ड ही चेंज होगी। हम्म। टेबल क्लास पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, चलो। और इसमें क्लास है तो अपन इसका ही को बना देते हैं, जैसे ये एरर कर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, इसको हटाने के लिए इसको, ये तो मतलब ही नहीं। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट है, बाय डिफॉल्ट ही फाइनल होगा। ठीक है। मैं पहले फाइनल क्लास बना रहा था खुद से, इसलिए ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका मेथड बना देते हैं, गेट इनटू वैल्यू। ठीक है, ये रिटर्न करेगा वैल्यू। integer value int value okay x x अरे तो मैं ऐसे ही करते हैं, एक में भी कर सकते तो वो तो डिस्प्ले करना पड़ता है, डिस्प्ले लगा के गेट वैल्यूज करके कर देता हूँ। ठीक है। वही, हाँ वही तो दिक्कत है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग वैल्यूज आएगी। बहुत बढ़िया। आई कैपिटलाइज करना पड़ा। ठीक है, रिटर्न स्टीयर। अब ये अपना वो होता है स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग मेथड, उसको इसी को चेंज करना था। अब ये बोल रहा है कि इसको करो बाइट या फिर रिटर्न आइटरेशन स्टेटमेंट कर क्या कर रहे हो एक्चुअली, ये सेंसेबल है। ये पढ़ो क्या लिखा है, क्रिएटिंग इम्यूटेबल क्लास टू
स्ट्रिंग मेथड ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सिलेबस में मैं क्या करूँ। नहीं आएगा। वही तो सब काम आए तो बात ही होती है। तो सिलेबस में क्यों है मेरे? मुझे बताओ। मिल गया जवाब। मुझे लिखना तो पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखते हैं किसी काम का है कि नहीं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम ही मैथ्स के अंदर वो आज तक पता नहीं चला हम आए वैसे हम कहेंगे कि पता नहीं चलेगा एक ब्यूटीफुल क्लास क्यों बनाई स्ट्रिंग मेथड। ठीक है यार, हटाओ इसको, हटाओ इसको, क्यों बनाई? कहीं बोलूंगा ये काम आ नहीं नहीं बस। चलो आज की क्लास हो गई, मल्टीपल क्लास हो गई, इतनी थी। वो वो आपको लगता है ऊपर आएगी? वो हॉट सीट पे बैठे केबीसी की। मुझे तक नीचे बुलाया गया है 6 से 7। मजा आएगा 1 घंटा। फिर इन्होंने क्या रिवाई है बनाया, अभी तक क्या डेटाबेस वगैरह सब चल रहा है रिवाई के साथ। कौन है? डेटाबेस भी है इनका, आपने देखा नहीं? देखा था यूट्यूब पे और अरे दिखाओ यार एक बार तुम दिव्यांशु इनको। ये डेटाबेस खेल रहे हैं। बोल रहे हैं डेटाबेस बताओ। PHP एडmin दिखाओ आपका। मजाक नहीं करना मेरे को यार, एक तो मेरे को ठंड ज्यादा लग रही है, ठंड ज्यादा हो गई है। अच्छा, ये क्या जैम को यूज कर रहे हैं, जैम को यूज करके लोकल होस्ट अपन चला रहे हैं अपन। सिर्फ फायरबेस पे मतलब नेट का एक्सेस। जैम कौन है क्या आपका? कुछ पूछ रहे हैं आपसे? ये तो PHP माय एडमिन तो डेटाबेस है। वही तो पूछ रहे हैं, डेटाबेस है ना। हाँ हाँ। मैं तो माई एसक्यूएल पे करता हूँ ज्यादातर, बढ़िया लगता है। वर्क बेंच दिखाऊं कैसा दिखता है? P4 एडमिन है, पोस्ट पोस्ट ग्रेसक्यूएल ओरेकल। हाँ हमारे स्क्रीन शो करवाएंगे। सबसे बढ़िया मुझे तीन डेटाबेस का सबसे बढ़िया मुझे लगता है, एक मोंगोडीबी, एक अपना एसक्यूएल माइस्क्यूएल और थर्ड है P4 एडमिन। वो बिल्कुल बिल्कुल पैकेजेस। हाँ। इनका तो चलिए एंड्रॉइड का रहा है। हाँ अरे ये मैंने भी बनाया हुआ है, अच्छा ये सारा मैट्रिक्स पे काम है। 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, फिर पोजीशन बनेंगे, पोजीशन पे जा जाके 1 2 3 4 एक्स और जीरो लगेगा बस।
ये तो वो एक्सेप्शन है नहीं। थ्रो और थ्रोस। इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली कंस्ट्रक्टर। हम्म, काफी सारी चीजें बना रखी है तुमने तो बढ़िया से। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कमेंट्स लिख। हम्म। यही तो मैंने स्केलिंग करवाई थी इमेज की अभी। वही तो है, सेम ही चीज है। ये स्केलिंग है, किस तरीके की टाइप की स्केलिंग करनी है वो। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है। ओके।